नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेन्यो में रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स सेक्शन को कैसे यूज किया जाता है। डैशबोर्ड ओवरव्यू। टेन्यो का डैशबोर्ड खुलने पर सबसे पहले एक कंप्लीट बिजनेस ओवरव्यू दिखता है। रिपोर्ट्स सेक्शन में जाएं। अब लेफ्ट साइड बार में रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। सब मेन्यू में सेल्स पर होवर करें, फिर सेल्स बाय पर जाएं। यहाँ कई रिपोर्ट ऑप्शंस दिखेंगे। सेल्समैन, इंटीरियर्स, सेल्स बाय लोकेशन, सेल्समैन और कैटेगरी और सेल्स बाय वेंडर। 1. सेल्स बाय सेल्समैन। सबसे पहले सेल्समैन पर क्लिक करें। सेल्समैन रिपोर्ट स्क्रीन खुलेगी। यहाँ फ्रॉम डेट और टू डेट से डेट रेंज सेट करें। प्लीज सिलेक्ट सेल्समैन। ड्रॉप डाउन से किसी स्पेसिफिक सेल्समैन को फिल्टर कर सकते हैं। टेबल में हर सेल्समैन का नाम, टोटल इंक्वायरीज की संख्या, वैल्यू ऑफ इंक्वायरीज, GST अमाउंट और कमीशन दिखती है। नीचे टोटल और ग्रैंड टोटल रोज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। किसी सेल्समैन की इंक्वायरी संख्या पर क्लिक करने पर उस सेल्समैन की सभी ऑर्डर्स की डिटेल टेबल खुलती है, जिसमें इंक्वायरी नो, कस्टमर नेम, अमाउंट, स्टेटस और डेट सब कुछ दिखता है। रिपोर्ट को CSV या एक्सेल बटन से डाउनलोड भी किया जा सकता है। जो सेल्स बाय इंटीरियर्स। अब रिपोर्ट सेल्स बाय इंटीरियर्स पर क्लिक करें। ये रिपोर्ट रेफरल बेस्ड सेल्स ट्रैक करती है। फिल्टर्स में इंक्वायरी नो, रेफर्ड बाय, ऑर्डर फ्रॉम डेट और ऑर्डर टू डेट दिए गए हैं। टेबल में हर इंक्वायरी का नंबर, कस्टमर का नाम, रेफरल पर्सन का नाम, स्टेटस, बेनिफिट्स अमाउंट, अप्रूव्ड डेट और डिलीवरी डेट दिखती है। नीचे टोटल बेनिफिट्स का ग्रैंड टोटल दिखता है। फिल्टर्स रीसेट करने के लिए ऊपर दाईं तरफ रीसेट फिल्टर बटन क्लिक करें। 3. सेल्स बाय लोकेशन। अब सेल्स बाय लोकेशन रिपोर्ट पर जाएं। यहाँ ऑर्डर फ्रॉम एंड टू डेट और लोकेशन फिल्टर मिलते हैं। लोकेशन फील्ड में मल्टीपल लोकेशंस एक साथ सेलेक्ट की जा सकती हैं, जैसे बड़ौदा, भोपाल, मेन, सूरत। डेट, रेंज और लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट में टोटल ऑर्डर्स, टोटल आइटम्स और टोटल अमाउंट दिखते हैं। 4. सेल्समैन और कैटेगरी। अब रिपोर्ट सेल्स बाय सेल्समैन और कैटेगरी पर क्लिक करें। ये रिपोर्ट सेल्समैन और प्रोडक्ट कैटेगरी दोनों के कॉम्बिनेशन से सेल्स एनालाइज करती है। फिल्टर्स में कैटेगरी नेम, सेल्समैन नेम, फ्रॉम डेट टू डेट, ऑर्डर टाइप, रिटेलर या होलसेलर और ग्रुप बाय ऑप्शन मिलते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करके सेल्समैन फिल्टर लगाएं। ग्रुप बाय ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सिलेक्ट करने पर डेटा कैटेगरी वाइज ग्रुप हो जाता है, जिसमें हर कैटेगरी की टोटल सेल्स और प्रोडक्ट क्वांटिटीज दिखती है। किसी कैटेगरी रो पर क्लिक करने पर सेल्समैन एंड कैटेगरी डिटेल्स का पॉपअप खुलता है। इसमें उस कैटेगरी के हर प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट टाइटल, मॉडल नो, ऑर्डर नो, क्वांटिटी, सेल प्राइस और स्टेटस डिटेल में दिखते हैं। ये पॉपअप भी CSV और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। 5. सेल्स बाय वेंडर। अब सेल्स बाय वेंडर रिपोर्ट ओपन करें। यहाँ वेंडर, कैटेगरी और डेट रेंज के फिल्टर्स मिलते हैं। बिना फिल्टर के पूरी वेंडर वाइज सेल्स समरी दिखती है। हर वेंडर का नाम, टोटल सेल्स और ऑर्डर काउंट्स। प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी। ड्रॉप डाउन से स्पेसिफिक कैटेगरी सिलेक्ट करके किसी वेंडर की कैटेगरी वाइज सेल्स देखी जा सकती है। प्रोडक्ट्स रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ कई सब रिपोर्ट्स मिलते हैं। इन्वेंटरी एज ऑफ नाउ, स्टॉक वैल्यूएशन, एट्रीब्यूट, शेयर प्रोडक्ट्स, नेगेटिव क्वांटिटी ऑर्डर्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट और इन्वेंटरी बाय वेयरहाउस। 6. स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट। स्टॉक वैल्यूएशन पर क्लिक करें। ये रिपोर्ट हर प्रोडक्ट की करंट स्टॉक क्वांटिटी और उसकी वैल्यूएशन 3 प्राइस टाइप्स, कॉस्ट प्राइस, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस में दिखाती है। प्रोडक्ट टाइटल, मॉडल नो और कैटेगरी नेम से फिल्टर किया जा सकता है। टेबल में प्रोडक्ट की इमेज भी दिखती है। 7. इन्वेंटरी बाय वेयरहाउस। अब इन्वेंटरी बाय वेयरहाउस रिपोर्ट ओपन करें। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी और वेयरहाउस के फिल्टर्स मिलते हैं। शो एंट्रीज। ड्रॉप डाउन से 10, 25, 50 या 100 एंट्रीज पर पेज सेट किए जा सकते हैं। टेबल में प्रोडक्ट का नाम, मॉडल नो, वेयरहाउस का नाम और क्वांटिटी दिखती है। वेयरहाउस ड्रॉप डाउन से स्पेसिफिक वेयरहाउस जैसे गोडाउन, बड़ौदा या अहमदाबाद शोरूम सिलेक्ट करने पर सिर्फ उस वेयरहाउस का स्टॉक दिखता है। ये रिपोर्ट वेयरहाउस वाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल है।
8 नेगेटिव क्वांटिटी ऑर्डर्स रिपोर्ट। अब नेगेटिव क्वांटिटी ऑर्डर्स रिपोर्ट पर जाएं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें वे सभी प्रोडक्ट्स दिखते हैं जिनका स्टॉक नेगेटिव हो गया है, यानी ऑर्डर्स क्वांटिटी अवेलेबल स्टॉक से ज्यादा हो गई है। टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइटल, मॉडल नो, प्रोडक्ट इन स्टॉक और क्वांटिटी ऑर्डर्ड कॉलम्स है। सबसे राइट में एक्शन कॉलम में जो क्रिएट पीओ बटन दिया गया है, इसे क्लिक करके डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का परचेस ऑर्डर बनाया जा सकता है। फाइनेंस रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स फाइनेंस सेक्शन में जाते हैं। यहाँ अमाउंट ड्यू, पेमेंट कलेक्शन, लेबर्स बाय कॉन्ट्रैक्टर, प्रॉफिट बाय ऑर्डर, कस्टमर लेजर, वेंडर लेजर और प्रॉफिट बाय कैटेगरी जैसी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलती है। 9 प्रॉफिट बाय कैटेगरी। प्रॉफिट बाय कैटेगरी पर क्लिक करें। ये रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करती है। फिल्टर्स में कैटेगरी, फ्रॉम डेट और टू डेट दिए गए हैं। टेबल में टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल कॉस्ट अमाउंट, सेल्समैन कमीशन, इंटीरियर कमीशन, टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दिखते हैं। कैटेगरी ड्रॉप डाउन से अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट करके उनकी प्रॉफिट परसेंटेज कंपेयर की जा सकती है। डेट रेंज बदलकर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सकती है। हर रिपोर्ट CSV और एक्सेल में एक्सपोर्ट होती है। इसी के साथ टेन्यो के रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स सेक्शन की पूरी जानकारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।